कुछ भी नहीं हुआ। एक बार इस परफॉर्मेंस पे शाहीन के लिए तालियां होनी चाहिए। आला कारकर्दगी पे शादाब के लिए भी तालियां होनी चाहिए, और अहमद भाई की तरफ से बाबर के लिए तालियां होनी चाहिए। आमिर भाई आपसे पूछूंगा, आप टॉस जीतकर आज हमने बॉलिंग का फैसला किया, इतना इंपॉर्टेंट टॉस था, क्या ये बॉलिंग का फैसला ठीक था? मतलब ऑब्वियस था कि आप तीनों ने यार देखो, वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, काम ही ऐसा है। अब इस वीडियो में आप देखेंगे मोहम्मद आमिर, शाहिद अफरीदी, रमीज राजा और शोएब अख्तर की बातें सुनेंगे। उसके बाद मैं भी कुछ अपना ऐड करूंगा। तो पहले वीडियो को एंजॉय करो, उसके बाद बात करते हैं मैच के बारे में। इस बारे में मैं तो दो दिन से कह रहा हूँ, अहमद ने भी यही कहा, राशिद भाई ने भी यही कहा कि हमारी स्ट्रेंथ ही बॉलिंग है। हाँ। जो आपकी स्ट्रेंथ होती है आप उसको अंडर प्रेशर करते हो, आप अपनी वीकनेस को नहीं करते। आप बल्कि दूर जाए ना, हिस्ट्री में जाए ना कि हमारी हिस्ट्री है कि हम चेज अच्छा नहीं करते। इसी टूर्नामेंट में अच्छी विकेट पे आप 145 148 नहीं कर पा रहे और एक वीकर साइड के अगेंस्ट। तो आप एक बड़ी टीम के अगेंस्ट एक बड़े मैच में ये फैसला कैसे कर सकते हैं? सूर्या से सवाल हुआ तो उसने कहा हम तो चाह ही रहे थे कि हमने बैटिंग करनी है, ठीक। फिर उसके बाद ये सारा जो सर्कल है ना, सारा ही खराब है। वो टीम जीत ही नहीं सकती जहां पे सारा सिस्टम, प्लेयर्स ऊपर नीचे। फखर जमान बाहर बैठा हुआ परफॉर्म नहीं कर रहा, चलो, लेकिन पिछले 3 साल से वो नंबर 4 पे खेल रहा है। वर्ल्ड कप 2021-22 वाला भी वो नंबर 4 पे खेला, बीच में उसकी कुछ इनिंग्सें लगी। जो बाबर है वो ओपनर भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, नंबर 3 पे भी नहीं कर रहा था। फखर बाहर बैठा हुआ 4 पे बाबर खेल रहा है, क्यों खेल रहा है जब उसका वो नंबर ही नहीं है? फिर जिस लड़के को आपने उसका नंबर खत्म करवाया एज अ ओपनर फखर जमान से, उसको कहा कि आप 4 पे खेलो, वो क्यों नहीं खेल रहा? फिर बाबर क्यों खेल रहा है? फिर दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर, मैं कब से कह रहा हूं कि सलमान मिर्जा आपका इनफॉर्म बॉलर था। पहले मैच से क्या, वो जितनी सीरीज में जितना उसको मौका मिला है उस लड़के ने परफॉर्म किया है। शहीन शाह इस वर्ल्ड कप में नहीं, बहुत से पहले से वो इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे। आप उसके सारे, नो डिसरिस्पेक्ट, वो बहुत अच्छा बॉलर है, उसमें पोटेंशियल नजर आता है, लेकिन एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस मैटर करती है, राइट? उसके सारे आईसीसी के इवेंट्स निकाल दें सिवाय 2021 वाले के जो उसने इंपैक्ट डाला था, उसके अलावा कोई भी आईसीसी इवेंट्स में शहीन शाह की परफॉर्मेंस, इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस निकाल के मुझे दिखा दे, मैं मान जाऊंगा आप ठीक करवा रहे हैं उसको। तो जब आपका सारा प्लेयर का सिस्टम ऊपर नीचे है ना, तो आपका राइट कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो जब राइट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, आपकी टीम कभी परफॉर्म नहीं कर सकती। फिर मैं आता हूं फहीम पे। फहीम फील्डिंग ऑलराउंडर बनाया हुआ आपने, ना आप उससे बॉलिंग करवाते हैं ना आप उससे बैटिंग करवाते हैं, राइट? तो वो क्यों खेल रहे हैं? जब वो बॉलिंग नहीं कर रहा, फिर आप फखर को खिला लें। जब आपको पता है कि आपकी बैटिंग जो है वो वीकर है, फिर आगे बैट्समैन एक्स्ट्रा कर लें, फिर वो खेले ना। तो ये जब आप फैसले ही गलत करेंगे, हम बहुत बड़ी डिबेट है कि सिस्टम को ब्लेम करें या आकिब जावेद साहब को करें या सिलेक्टर्स को करें, वो तो ठीक है, करना ही करना है क्योंकि उन्होंने ये टीम सेलेक्ट की है। तो जो सिलेक्ट होगी, जो लीड कर रहा है उस टीम को और जिसने प्लानिंग करनी है कोच ने, उनसे भी सवाल करें कि क्या ये राइट कॉम्बिनेशन है, वो उस चीज का जवाब दें। अच्छी बात है। इस परफॉर्मेंस पे शादाब खान को आप टीम पे लेके आए, कैसे ये जस्टिफाई करेंगे? आए मेरे सामने बैठ जाएं, जिन जिन का नाम लिया इस सीट पे आके बैठ जाएं, एक एक करके सबको पुरबाश कर देता हूं। आप यूं पाकिस्तान के साथ ना करें, आप बेसिकली करें, आप ऐसे, आपका बेसिकली नारा ही है ना, अब हमारी बारी है, अब ले बारी, लेकिन कोई काम तो भी अच्छा करके दिखाएं यार। आप 1000 बारियां ले, हम कहते हैं आप 10 साल के लिए बैठे, आप क्यों 3 साल के लिए आए? बल्कि लग भी ऐसे ही रहा कि आपको कोई हटाने भी नहीं लगा, आप रहेंगे, लेकिन इस पाकिस्तान टीम का तो कुछ करें यार। वही चेहरे, वही सेम ओल्ड चेहरे यार, जो हम 7 8 9 इवेंट से देखते। मतलब 2 सालों से मैं आपके शो में बैठ के कह रहा हूं कि यार इन्होंने पीक की क्रिकेट खेल ली है, इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और वो मुझे ठीक साबित करने पे तुले हुए हर दफा। आप मुझे बता दें कि उन्होंने कहां परफॉर्मेंस की है। आप शादाब की मुझे परफॉर्मेंस बताएं और ये बताएं कि वो कैसे आया। आज भी 17 रन लहदा से, और वो कमेंटेटर्स भी कुछ कह रहे होते हैं मतलब बेस्ट फील्डर। भाई उसका कंधा ही खराब है, उसको आप कहां से बेस्ट फील्डर, आप उसकी परफॉर्मेंस बता दें। उसके बाद आप बाबर आजम की, कितने अरसे से और कहां उनको चांस दिए गए। इस दफा तो हमें भी तरस आने लग गया कि यार हमें बुरा लग रहा है कि यार हम बार बार बैठ के उसी की बातें करी जा रहा हूं। आप ही कोई शर्म खा लें यार, कि उसको थोड़ी सी स्पेस दे दें यार, उसके लिए कोई प्रोग्राम बना दें। शाहीन के लिए, इन 3-4 प्लेयरों के लिए कोई प्रोग्राम बना दें, एक डोमेस्टिक का फेरा लगाएं। यंग है, जवान है सारे, लेकिन आप जब बार बार उन्हीं को स्क्रीन के आगे देंगे और परफॉर्मेंस इस तरह की देंगे और वो सीनियर प्लेयर है, हम किस में बात करें? हम क्या कहें ताबिश ने मैच हरवा दिया, या हम क्या कहें साहिबजादा फनान ने मैच हरवा दिया? हम उसी की बात करेंगे भाई जो हमें सीनियर है, जिसका तजर्बा है, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला हुआ है, जिन्होंने वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, हम उनकी बात करेंगे। ये सारा कौन निजाम चला रहा है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मुझे ये बताइए। फिर आप साइम अयूब की बात कर रहे हैं। अब एसीसी के इवेंट्स में जो है ना, साइम अयूब की आप परफॉर्मेंस निकाल के बता दें। आपका माशाल्लाह सबसे महंगा प्लेयर है वो पीएसएल के अंदर, और एक परफॉर्मेंस क्या है भाई की 6 17 0 0 0 21 2 0 14 24 19 6। इस परफॉर्मेंसेस के साथ आप फ्यूचर्स बना रहे हैं लोगों को। क्या आपने पीछे कोई बनाया नहीं? क्या पिछले जो 3 साल आप आए, चले आपसे पहले जिन्होंने जो काम किया किया, आप कौन बना रहे हैं? बल्कि आप तो बने बनाए मिडिल ऑर्डर जो थे, हसन नवाज, उसका बेड़ा कर दिया आपने। जो हारिस थे उसको उसके नंबर से हटा के उसका बेड़ा गर्क कर दिया आपने। सलमान मिर्जा ने पहले मैच में परफॉर्मेंस किया, आपने उसको हटा दिया। आप नसीम शाह को लेके गए हुए हैं, अब उसको जो है ना खिलाते नहीं। आप फहीम अशरफ को लेके गए हुए हैं, उसको एक बॉल नहीं कराया, वो सही फील्डिंग ऑलराउंडर उसने कहता बना दिया। तो सर आप ये सारे प्लेयरों को जो लेके गए हुए हैं, क्या सोच के? कुछ लोग कहते हैं फास्ट बॉलिंग नहीं है, भाईजान सब्र करें ना, आपकी फास्ट बॉलिंग पूरी है ना, आपका मिडिल ऑर्डर पूरा है ना, आपको ये पता है कि आपका विकेट कीपर कौन है। वो ऐसे पीछे छलांगे मार रहा होता है विकेट के पीछे, नहीं जचता यार। आपने उसको सिंपैथी पे जो है ना दुबई से लेके आगे इतनी क्रिकेट खिला दी है,
तो खुदारा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम टूर्नामेंट के अंदर हैं, हम चौथा मैच ये थोड़े से अरसे के अंदर भारत से फिर से हार गए हैं, ठीक है, चौथा मैच, और इस दफा तो बुरे तरीके से हारे हैं और अवाम के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं यार। तो खुदारा ये जो आपके 3-4 प्लेयर हैं सीनियर, अब इनका टाइम अप हो चुका है, अब इनके लिए आपने एक प्लान बनाना है प्लीज, और इज्जत के साथ अब अपनी डोमेस्टिक में इनको भेजें ताकि ये पूरा फेरा लगा के आए पूरा सीजन खेल के। और जो आपके नाफे हैं और जो आपके ये जो है ना फखर हैं और जो आपके जो है ना एक और जो यंगस्टर बैठे हुए हैं टीम के अंदर सलमान मिर्जा, इनको आप लेके आए और सेमीफाइनल तक तो एटलीस्ट पहुंचे यार, खुदा का वास्ता है आपका। वेल डन अहमद। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं अहमद भाई। अब मैं परेशान इस बात से हूं कि अगली यार बंदे ने खरी बात की, सही बात की। एपिसोड में हम क्या बात करेंगे। नहीं, ये पाकिस्तान टीम आपको कुछ ना कुछ दे देगी इंशाल्लाह। इस तरह के प्लेयर हैं। तो यही साइम अयूब के साथ भी मसला है कि प्रेशर सिचुएशन के अंदर यार ये निकल के इधर मुंह रख के इधर मार के आउट हो जाना तो सबसे आसान काम है, या इस तरह 3 चौके मार के भी आउट हो जाना आसान। ठीक है। कंडीशंस को मैनेज करना, उसको रीड करना और वहां पे जो डिमांड है वो चीज निभाना एज एन ओपनर, ये मुश्किल। आज सूर्य कुमार यादव ने क्या किया, वो 32 बॉलों में 28 पे खेले गया, वो तो अग्रेसिव प्लेयर है, कप्तान है, उसको पता था मिडिल का टाइम है, हमने ये जो स्पिन के ओवर है या विकेट नहीं देनी, वी आर गोइंग टू हैव विकेट्स इन हैंड लेटर पार्ट, और हम फिर चांस लेंगे एंड 3 वाले ओवर में। वही हुआ, 3 में से 2 ओवरों में उन्होंने जो है ना वावा कुट लगा दी। दूसरा एक जो हम बहुत बड़ी खराबी करते हैं, जब आप टूर्नामेंट में है ना, प्लीज इस टीम के अगेंस्ट खेलो ना, ये स्टिकों से प्रैक्टिस ना किया करें, बॉलर्स को खेलें, क्योंकि स्टिक से स्विंग होता है कि नहीं होता। बॉलर आपको जहां बॉल पड़ेगी अंदर भी जाएगा बाहर भी जाएगा, आपका आई विजन वो डिफरेंट होता है स्टिक के साथ और बॉलर के साथ। हमारे 90% लड़के स्टिकों पे नेट में प्रैक्टिस करते हैं, यूं करके यस, बॉलर को वो खेलते ही नहीं है। आपको जब अगर आप चले ठीक है आपको स्टिक से करनी है प्रैक्टिस, आप एक अलग से करें। जब नेट सेशन चल रहा है बॉलर्स को खेलें, जो टॉप 3 के बैट्समैन हैं वो नए बॉल से बॉलर्स को खेलें, उनको आइडिया आप देख लें, जितने भी पास में भी देख लें, जहां जहां हल्का सा भी स्विंग हुआ है ना, हमारी बैटिंग लाइन ना वो बिल्कुल बिखरी है, जहां भी हल्का सा स्विंग हुआ है, और ये प्रॉब्लम आती है। गलतियां, एक तो गलतियां होती है, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। और मेरे ख्याल में हमने आज, क्योंकि लीडर जो थे टीम को लीड करता है, आज डिसीजंस जो थे उसके पहले ओवर के अलावा बाकी डिसीजंस मुझे उसके बिल्कुल भी समझ नहीं आए। कि आप 10 ओवर तक हमारा जो ट्रम्प बॉलर था, जो बिल्कुल जो जिसको हमने छुपा के रखा हुआ था, किस लिए रखा हुआ था, एटलीस्ट उसे 1-2 ओवर करा रहे थे जहां पे रन आए जा रहे थे, उस्मान की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में वहां पे वो डिसीजन ना लेना, वहां काफी मैं समझता हूँ कि गंदी कप्तानी हुई है। एंड देन फिर आपको पता है कि शाहीन पहले ओवर के बाद इतना कॉन्फिडेंट नहीं, उसके बाद उसको आखिरी ओवर करा दिया। फहीम अशरफ को हमने पता नहीं क्यों रखा हुआ है, जबकि पास्ट में मैचेस में देखा जाए तो फहीम अशरफ ने 1 आधा ओवर या 2 ओवर किया, लेकिन वो भी आखिरी 18वां 19वां या 20वां ओवर वो कर चुका है वर्ल्ड का। तो हमने शाहीन को ओवर दे दिया और उसको नहीं। तो इस तरह डिसीजन बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज करती है पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है, तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। तो जाहिर बात है जब आप इस तरह करेंगे, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करेगा, तो फिर आप उम्मीद भी ना रखें सवेरा। शाहिद भाई, हमने 7 बॉलर से अगर आज बॉलिंग करवाई है, क्या ज्यादा बॉलिंग ऑप्शंस होना उसकी वजह से कंफ्यूज दिखाई दिया कप्तान की, किससे स्पेल करवाना है, किसको कब हटाना है, किसको लगाना है, ज्यादा ऑप्शन होना ये वजह बनी या कोई और रीजन थी इसके पीछे? यार आप जब आधा तीतर आधा बटेर खेलते हैं ना, तो उसमें आप नहीं कर सकते, आप जेनवन के साथ जाना होता है। देखिए अगर आप अपनी बॉलिंग गिने तो मेरे ख्याल में तो अगर मैं शाहीन की बात करूं, उसके अलावा आपके पास दूसरा फास्ट बॉलर कौन है? सलमान मिर्जा। नहीं, शाहीन के साथ आज जो मैच में था फहीम था। फहीम अशरफ था आपके पास नवाज है, शादाब है, आपके पास उस्मान है, अबरार है, साइम अयूब है। ये टोटल तकरीबन 8 बॉलर। सलमान खुद है, मतलब 8.5 बॉलर खिला रहे हैं आप, ठीक है। तो बेहतर नहीं था कि आप जेनवन 5 बॉलर या एक ऑलराउंडर के साथ जाते और अपनी बैटिंग को लंबा करते आप। मैं फिर दोबारा कहूंगा कि कभी भी सीनियर प्लेयर को बड़े टोर पे ले जाके बेंच पे नहीं बिठाया जाता। फखर जमान की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये वो कुछ गलतियां हैं जो हमसे हुई हैं। हमें अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ का पता है, लेकिन आपके पास जब रन लगे हुए हो तो आपके पास बैट्समैन भी होने चाहिए रन करने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली आज जिस तरह हमारे ओपनर आउट हुए हैं, या जिस तरह बाबर आउट हुआ है, मैं बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल क्रॉस सामने की बॉल को क्रॉस मारने चला जाएगा। ये वो सारे सीनियर प्लेयर हैं जिन्हें परफॉर्म मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है उनके करें। आप हारते हो सवेरा, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। मेरा पाकिस्तान की टीम है, मेरा मतलब है कि यार आप फाइट करो। अब हमने भी क्रिकेट खेली हुई, हम भी बहुत दफा हारे, लेकिन इस तरह मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कभी हम इस तरीके से क्रिकेट खेले हो या इस तरह हारे हैं, लेकिन इस तरह नहीं हारे, फाइट की है हमने। तो बैट्समैन की इतनी बैटिंग विकेट और क्या चाहिए उनको? आप सारे मेरा मतलब है कि आप जो अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो आप उनके साथ बदतमीजी वाली क्रिकेट ना खेलो ना। आप एटलीस्ट क्रिकेटिंग शॉट्स तो खेल सकते हो ना सर्कल में, अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है। लेकिन आज बैटिंग ने तो मैं तो हैरान था कि हमारे बैट्समैन कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। तो लीडर खुद एक ऐसा स्टूपिड सा शॉट मार के चला गया बाहर ड्रेसिंग रूम में। लीडर ने क्या करना है फिर? मेरा मतलब है कि जब लीडर ही आउट हो जाए, ऊपर के आपके 3 टॉप आउट हो जाए शुरू 6 ओवर में, तो ड्रेसिंग रूम पे इसका नेगेटिव असर ही पड़ता है ना। तो बॉडी लैंग्वेज वहीं गिरना शुरू हो जाती है। और कहने की बात यही है कि एक डिजास्टर था, ज्यादा डिजास्टर था बैटिंग में।
इसलिए कि ये भारत की जो टीम है ये पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट यही बॉलिंग अटैक खिला रही है, मगर आप भी कमाल करते हैं कि 1 इंच नहीं सीखते हैं कि कुलदीप को कैसे खेलना है, अक्षर पटेल को कैसे खेलना है, चक्रवर्ती पे कैसे हमला करना है या नहीं करना है, बुमराह को कैसे खेलना है। ये सारी जो स्क्रिप्ट है आपको पहले से पता है कि क्या है, मगर फिर भी कमाल है। वैसे मुझे हंसी भी आती है कि एक डिजास्टर के बाद दूसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा, ना कुछ लर्निंग्स हैं, ना कुछ ग्रोथ है, ना कुछ स्ट्रैटेजी है। मुझे तो ऐसा लग रहा था इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड थी ये पाकिस्तान की बैटिंग इनिंग्स, और वो क्या थी कि हमने हिट मारनी है, क्योंकि एक हमें लेवल लगा दिया गया है कि हम पुरानी तरह की क्रिकेट खेलते हैं और हम मॉडर्न डे वॉरियर्स हैं और हम हर बॉल पे चांस लेंगे इरिस्पेक्टिव कि हमारी स्किल और टैलेंट हमें अलाउ करता है या नहीं करता, या ऑपोजिशन इस किस्म की हमें अलाउ करती है या नहीं करती है। तो ठीक है, बुमराह है तो अपने घर में होगा, हमने तो उस पर हमला करना है। क्यों भाई? इसलिए कि बुमराह जो है वो एक लीथल ऑप्शन है इंडिया के लिए, और वो विकेट टेकर हैं और वो मैच विनर हैं, तो आपको कुछ तो रिस्पेक्ट देनी है उनको। वो बड़े बड़े प्लेयर्स को नहीं हिलने देते हैं, तो आपकी तो वैसी बैटिंग लाइनअप कमजोर है। इसी तरह से हार्दिक पांड्या, वो हार्ड लेंथ पे बॉल करने थे, आप स्टैट्स देखें यहाँ पे प्रेमदासा का, हार्ड लेंथ पे फास्ट बॉलर्स यहाँ पे आउट करते हैं। सो वो अलग बात है कि आप शाहीन शाह अफरीदी को हार्ड लेंथ पे बॉल एक जगह करने नहीं आ रहे हैं, और उन बहुत ही एक ऑर्डिनरी दिन था, अबरार का बहुत ऑर्डिनरी दिन था, इन दोनों को खड़े होना था। बट क्या था कि गेम उड़ा के ले गए। अगर ये ना स्कोर ऐसा करते, 70 किया शायद उन्होंने 40 बॉलों पे, तो भारत शायद 140 पे ही आउट हो जाते या 40 ही करते। इतना ज्यादा इन्होंने हेड स्टार्ट दे दिया अपने एग्रेशन की वजह से कि फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, और विकेट्स भी अगर मिलती रही पाकिस्तान को और मिडिल फेज भी अगर थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, उसके बावजूद रन कर दिया उन्होंने, और फिर पाकिस्तान की बॉलिंग डेथ ओवर्स में बहुत ही ऑर्डिनरी थी। सो इसको कहते हैं रियल बैटिंग, और इसको कहते हैं कि फ्लो के साथ खेलना और इंस्टिंक्ट्स के साथ खेलना, और मजा आ गया। ये देखिए, ये जो इंडियन बैटिंग की जो सबसे बड़ी चीज है ना, ये प्रॉपर हिटिंग करते हैं, ये स्लॉगिंग नहीं करते हैं। ये ऐसा नहीं लगता है कि बस तुक्के की लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो आउट, नहीं, प्रॉपर वेकेट एरियाज में बड़ी शॉट्स खेलते हैं, और बैलेंस बड़ा अच्छा होता है, पार हिटिंग बहुत अच्छी होती है, और ये एक जानदार शानदार इनिंग्स थी ईशान किशन की। देखें, शायद 2 साल पहले, 1.5 साल पहले इनके पास कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था, और उसके बाद फिर इन्होंने वापसी की है, और अब ये टीम से बाहर ही नहीं आप इनको कर सकते हैं। बहुत बड़ी इनिंग्स खेली, और इन्हीं की इनिंग्स की वजह से पाकिस्तान जो था वो बैकफुट पे चला गया। ये मैच तो पहले ही 3 ओवर्स में खत्म हो गया था, जब 3 या 4 विकेटें गिर गई थी, और वो पता चल रहा था, अप्रोच इतनी बेतुकी सी थी कि वो कभी भी आप 175 रन नहीं कर सकते थे। आपको वक्त लेना था, आपको नॉर्मल बैटिंग करनी थी। जो फॉर्म प्लेयर थे साहबजादा, उन्होंने एक बेकार सी शॉट मार दी। इसी तरह से साइम अयूब, बॉलिंग तो बेहतरीन की, बैटिंग में वो क्या कर रहे हैं? निकल के पहले बुमराह को एक टॉप एज पे छक्का मारा, अगले बॉल पर उन्होंने यॉर्कर, वो एडजस्ट कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे? तो ये बाबर आजम कहना पड़ेगा डिजास्टर है नंबर 4 के ऊपर। जो शॉट खेली है वो बहुत सारे फैंस डिसअपॉइंट हुए होंगे, क्योंकि स्लॉग शॉट थी वो, और उस वक्त जरूरत थी नॉर्मल बाबर आजम की इनिंग्स की, कि थोड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ नॉर्मल बैटिंग करते, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है। यहाँ पे टेक्निक चलती है, यहाँ पे सिंगल्स, ये इतनी बड़ी बाउंड्री लाइन है 84 गज की सीधी बाउंड्री है, 86 मीटर, सॉरी 84 मीटर की और 86 मीटर की बाउंड्री है स्ट्रेट, फिर 74 मीटर की या 75 की स्क्वायर की है। सो आप कहाँ छक्कों के चक्कर में चले गए? ये इनिंग्स मांगती थी थोड़ी सी अकल, कंसिस्टेंसी, पार्टनरशिप, रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ऑस्ट्रेलिया ने 22 तुक्के लिए थे यहीं पे इसी एक मैच में, तो आप क्यों नहीं भाग सकते थे? क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो चौके छक्के नहीं है, खासतौर पे भारत के अगेंस्ट। और अगर आप पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं कि नहीं जी हम मॉडर्न डे वॉरियर्स हैं और हमने ये सीख लिया पावर हिटिंग, और हम आपको करके दिखाएंगे, और नहीं भी अगर होगी तो फिर भी हम करके दिखाएंगे, और फिर आउट होते जाएंगे, तो क्या हुआ? ये अप्रोच के साथ आप मैचेस नहीं जीत सकते हैं। ये आउट क्रिकेट आपकी बेहतर होनी है, आपकी जो क्रिकेट की सेंस है वो बेहतर होनी है, आपको पिक एंड चूज करना है। और जैसे मैंने कहा कि ये पिछले 3 साल से ये बॉलिंग अटैक है, मगर ना आप कुलदीप को रीड कर सकते हैं। जब रीड नहीं करते हैं तो आप क्रीज से निकल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं किस तरफ बॉल जा रहा है। चक्रवर्ती को आप रीड नहीं कर रहे हैं, तो वो जब रीड नहीं करते हैं तो फिर आप हमला कैसे कर सकते हैं? इसी तरह से अक्षर पटेल, ये टिपिकल आपकी लाइनअप है जो भारत हर दफा पाकिस्तान के अगेंस्ट खिलाता है और हर दफा जीत जाते हैं। मगर हमारी जो भी कह ले कि हमें कुछ सबक लेते नहीं है, ना हम हाथ रीड कर सकते हैं, तो इस पर मेहनत क्यों नहीं हो रही? दूसरा, कॉम्बिनेशन की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जब भारत के खिलाफ ऐसे आप हारते हैं तो फिर आपकी हर चीज एक्सपोज हो जाती है। और कोई नहीं कह रहा कि आप हर दफा जीते या एक दफा भी जीत जाए, ये भी नहीं हम मांग रहे हैं। मैं खासतौर पे मैं ये सिर्फ चाह रहा हूं कि ये मैच 19वें ओवर तक लेके जाए, आप 18वें ओवर में जाके आ रहे हैं, एंड में जाके आ रहे हैं आप, बेशक 20 रन से हार जाएं, मगर कुछ सर पैर होना चाहिए ना मैच का। ये नहीं हो सकता कि पहले 3 ओवर्स में मैच वो ले उड़े और जग हसाई हो और वो हंस रहे थे, इसलिए कि कंपटीशन ही नहीं आप वो समझते हैं पाकिस्तान को, और रिजल्ट्स बताते हैं कि कुछ ऐसा ही मामला हो गया है। सो आपको ये एक तरह से जो एक खुमार सा है ना कि हम पावर हिटिंग की टीम है और हम तो ऐसे ही खेलेंगे। अब उस्मान खान 44 पे खेल रहे हैं, आप क्यों आउट हो रहे हैं? ये मिलियनर्स वाली आपकी जो शॉट है वो तब खेलें आपके पीछे बहुत बड़ी आपकी एक प्लेटून हो जो कि एक से एक जबरदस्त बल्लेबाज है। ये कोई भारतीय बल्लेबाज कर ले तो समझ आता है, क्योंकि उसके पीछे एक लाइन ऑफ ग्रेट प्लेयर्स हैं, मगर पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि कोई बल्लेबाज 44 में पहुंचे और वो इस तरह से आउट हो जाए। तो फिर ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा है। अब देखिए ना, फहीम अशरफ बॉलिंग नहीं कराते फिर भी खेलते हैं, तो पॉइंट ये कहने का है कि फिर किसी रेगुलर बल्लेबाज को खिला लें आप, क्योंकि स्पिन के उस तरह से हावी नहीं होते हैं फहीम अशरफ जैसे कि पेसर को वो खेलते हैं।
तो ना पार्टनरशिप्स, ना कोई कोई सर ना पैर। और बॉलिंग में भी देखें ना, ये 160-65 तक मैक्सिमम पाकिस्तान की बैटिंग के साथ रेंज है, 175 बहुत रन करवा दिया। और फिर शाहीन आफरीदी को सोचना है कि उनके साथ हो क्या रहा है। अगर वो 30-30 रन देंगे 2 ओवर्स में और अबरार स्कोर दे देंगे इतने ज्यादा, जिनको खड़ा होने दोनों को, ये आपके सीनियर प्रोज हैं जो कि आपके मैच विनर्स होने चाहिए थे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो क्या वजह है कि ये नहीं परफॉर्म करे? कुछ क्या मेंटल ब्लॉक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, क्या चीजें गलत कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी? मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेन कर सकेंगे। इसी तरह से बाबर आजम एक हॉरेंडसली बैड शॉट खेल गए। वो ये टिपिकल बाबर आजम वाली पिच थी जहां पे नॉर्मल बैटिंग करते टेक्निक के साथ और इनिंग्स को डीप लेके जाते। वो बीच में ऐसी खाम में हिट मार रहे हैं, और अगर हिट मार भी जाते तो क्या मिलना था? चौका या छक्का। उससे पाकिस्तान ने मैच तो जीतना नहीं था। आपको इनिंग्स लंबी लेके जानी। ये एक तरह से ज़हनी एतबार से बहुत बड़े हर्डल्स मुझे कई दफा लगते हैं। ये इशू है पाकिस्तान के बल्लेबाजों के साथ। पहले कह रहे थे कि मैं सब रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ रोमाना, मैच के बाद दिखाऊंगा। अब मुझे लगता है पलड़ा मेरा भारी है। शोएब भाई, ये क्या हुआ? ये मामला तो वाकई में जो सूर्य कुमार यादव कह रहे थे पूरा वन साइडेड, मतलब पाकिस्तान मैच में कहीं दिखाई नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई थिंक सुपीरियर टीम ने दिखा दिया कि वो वाकई सुपीरियर क्यों है। और ये बात भी ठीक है मानना कि जहाँ पे बाकी इतने बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, ईशान किशन बहुत तगड़ा खेला है। हम सारे अभिषेक की बात करते रहे, आगे पीछे की बात करते रहे, लेकिन हीरो ऑफ द मैच ईशान किशन ही था। लेकिन ये कि हिंदुस्तान देखें फॉर्मिडेबल साइड है, नंबर 1 साइड है। इसमें मुझे 2 राय तो पहले नहीं थी। मैंने कल भी आपसे यही कहा था कि आपको एज है, आपके पास बहुत बड़ा टैलेंट है, आपके पास मिडिल ऑर्डर बहुत बड़ा है, आपके पास ऐसे ऐसे बैट्समैन हैं जो T20 फॉर्मेट में कम से कम तो पकड़ा ही नहीं देते। और कोई भी एक चल जाए उस दिन और वो आपके पास 8 से 9 है, कोई भी एक चल जाएगा तो मैच एक वन साइड खत्म करेगा। लेकिन वो बात फिर मेरी सही होगी ना, एक बंदा अगर पूरा लंबा जाके खेलेगा ना, ये थ्योरी गलत है कि 5 ओवर खेलेगा, अगला 5 ओवर खेले, फिर अगला 5 ओवर। नहीं भाई, अगले ने 40 बॉलें खेली, 78 किया, वो सेंचुरी मिस कर गए। लेकिन अदरवाइज वो आज फैंटा लगाने के लिए आया था ईशान किशन। देखिए बहुत बहुत खुशी हुई इसको देख के। लाजमी करार पाएगा कि इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीतने ही आई है। उसको अगर कोई रोक सकती है टीम, शायद इंग्लैंड, शायद ऑस्ट्रेलिया, शायद कुछ। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान खेला उस तरह तो पाकिस्तान वाज नोवेयर इन द मैच। शाहीन शाह अफरीदी ने अगेन, लेकिन हमें उनके 23 रन नहीं चाहिए, उनके हमें विकेटें चाहिए। वो 125 पे बॉलिंग कर रहे हैं। मैं अभी लैंड किया हूँ अटलांटा में, तो मैं देख के सारा वो हैरान हो रहा था कि दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न डे क्रिकेट जो पाकिस्तान खेल रहा है। और अगर जिस तरह आप कह रहे हो ना कि हिंदुस्तान, अगर कैफ और मैं और दोनों सारे ही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अगले 100 साल ही क्रिकेट खेल रहा है या 50 साल आगे क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान सिमिलरली बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहा है, बहुत पीछे है, बहुत पीछे रह गए हैं व्हेन इट कम्स टू दिस फॉर्मेट। साल से 10 साल से पाकिस्तान डिटीरिएशन का ही शिकार है। कैफ जिस दिनों में खेला है उसको, कैफ को पता है कि पाकिस्तान के पास बहुत रेयर टैलेंट, बड़ा मजेदार टैलेंट और बेपनाह टैलेंट हुआ करता था और आता रहता था। बट ये पॉलिसीज आपको ये दिखाती हैं कि पाकिस्तान किस माइंडसेट के साथ खेला है, पाकिस्तान कितना सेल्फिशली अपने लिए खेला है, पाकिस्तान कितना नहीं दबाव नहीं, वो टैलेंट है ही नहीं। टैलेंट ही नहीं जो दबाव, Okay. वो टैलेंट ही नहीं है। मैं काफी दिनों से कह रहा हूँ, अगर कैफ अगर आज खुल के बात करते तो आप ये बता देगा कि पाकिस्तान के जो पिछले 15-20 साल जो गुजरे हैं उसमें कहीं इन्वेस्टमेंट नजर ही नहीं आती। पाकिस्तान की जो ग्राउंड क्रिकेट थी, क्लब क्रिकेट थी, जो स्कोर क्रिकेट में सब खत्म हो चुकी हुई है। हमारे यहाँ कोई फॉलो नहीं करता। हमारे पाकिस्तान कौम में अगर आप पूछे ना कि हमारे 11 खिलाड़ियों में से 7 के नाम बता दें, आपको वो भी नहीं बता पाएंगे। और एक टाइम होता था जो हमारा 15वां खिलाड़ी होता था, उसके ऊपर नारेबाजी हो रही थी कि ये क्यों नहीं खेल रहा। बट ये सिचुएशंस हैं और ये बात आपको मान के चलनी पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट इज ऑन डिक्लाइन और ये काफी अरसे से है। और मुझे लगता है मनोबल पर भी असर पड़ता है ना खिलाड़ियों के। मतलब आप कभी हाँ करते हैं, कभी ना करते हैं, कभी आप ये कह देते हैं हम तो नहीं खेल रहे हैं, हम तो बॉयकॉट कर देंगे, फिर आप कहते हैं नहीं खेल लो जी। मतलब खिलाड़ी भी कंफ्यूज। नहीं, उससे पहले कौन सा आपसे जीत गए हैं? यहाँ पे पाकिस्तान को हिंदुस्तान से लड़ना चाहिए था, कभी मुकाबला होता था, कभी आप सोच भी नहीं सकते थे ख्वाबों में पाकिस्तान से जीतने का। आज पाकिस्तान नहीं सोच सकता कभी ख्वाबों में भी कि इंडिया से जीत जाएंगे। बिल्कुल, अब तो ये बन गया नया रिवाज, ये बन गया है कि जगह जगह कोई भी हो, जगह हो नहीं, लेकिन नतीजा होगा वही। और नतीजा वही होगा कि पाकिस्तान को भारत हराएगा। और इसमें कहीं ना कहीं कमजोरी जो है वो खुलकर पाकिस्तान क्रिकेट के सामने आई है। बड़ी बेबाकी से शोएब अख्तर जो है वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि साहब देखिए, पाकिस्तान की जो क्रिकेट की टीम है वो भारत के सामने कहीं टिकती नहीं है। भारत कई गुना आगे पाकिस्तान के मुकाबले। तो मतलब क्या भाई वो सारा हुआ था जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरफ से बनाया जा रहा था, उस्मान को जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा था। तो यार बहुत ही शर्मनाक हार पाकिस्तान के लिए। सही है, कोई भी बंदा इनिंग को एंकर करने नहीं आता। 8 रन रिक्वायर्ड थे पर ओवर, ठीक है। कोई भी एंकर करने नहीं आता, जो आ रहा है मारी जा रहा है भाई। तो आप आराम से खेलो, सिर्फ 8 रन चाहिए एक ओवर में, एक आध बाउंड्रीज लगा दो, 3-4 सिंगल ले लो, डबल ले लो। जैसे रमीज राजा कह रहे थे भाई, ऑस्ट्रेलिया ने इसी पिच पे 22 डबल दिए थे, तो आपको क्या हो गया?